हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, कि ये जो साप्ताहिक राशिफल है इसमें आपके साथ क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं आपके। मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप पहले से शादीशुदा हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, या फिर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, उन सब के हल के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि आप में से किसी के काम आ सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। और आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। ये 8 से 14 तारीख तक का राशिफल है। अंत तक बने रहिएगा। सामान्य प्रेडिक्शन है। अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप, तो जो भी स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे होंगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तुला राशि वालों का जर्नल पहले, सबसे पहले हम देखेंगे कि जर्नली ये जो वीक है 8 से 14 जून का, वो कैसे जाने वाला है आपका। आप में से कुछ लोग कुछ इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ को ऐसा भी लगेगा कि गिव अप करने का सोच रहे हैं कि हमसे और नहीं हो रहा है, चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं लग रही हैं, परेशानी में महसूस करेंगे। 1-2 दिन ऐसे हो सकते हैं वीक के अंदर जब आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से कई बार मूड जो हमारे स्विंग्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि चंद्रमा जिस तरीके से अप्स एंड डाउन्स उसमें चलते हैं, उसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त आपको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। गुस्से में अगर आप हो या फिर आपका मूड खराब हो, तो आपको ऐसा डिसीजन कोई नहीं लेना है कि चीजें छोड़ दूं या यहाँ से छोड़ के कहीं और कहीं चला जाऊं, या नहीं मन लग रहा। उस टाइम को थोड़ा सा शांति से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी का गलत डिसीजन आपका आगे आपको परेशानी दे सकता है। हाँ, कुछ नया करने का सोचें अगर, तो थोड़ा रुक कर डिसीजन लें। और साथ ही आपको अगर लगता है कि आप सबको अच्छा सोचते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबको अच्छा समझाते भी हैं आप, लेकिन आप थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हैं इस वीक के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी को ऐसी फीलिंग आ सकती है कि कुछ अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई बात को समझ नहीं रहा है। वहीं कहीं लोगों का, कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि एंड होते होते हफ्ते का यहाँ पर चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। प्यार जो है आपका, वो आपको सपोर्ट भी करेगा, समझेगा भी। वो सिर्फ मैंने आपसे कहा कि 1-2 दिन की चीजें होंगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, चीजें बेहतर भी होंगी। आपका पार्टनर आपके साथ बहुत लॉयल रहने वाले हैं, आपको ग्रोथ मिलेगी, ईश्वर की ब्लेसिंग्स मुझे नजर आ रही हैं। तो ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेजर कार्ड नहीं है जो परेशानी वाले हैं। और आप जो है थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे तो चीजें जो है बेहतर होंगी। अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि वो कैसा रहने वाला है। साथ ही लव रिलेशन जो है, मैं हमेशा कहूंगी कि आपका जो आप मैरिड हैं, तो आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ भी होता है। तो आप ये मत सोचिए हमेशा कि ये जो है अनमैरिड रीडिंग है, अनमैरिड लोगों के लिए है। ये सबके लिए है, चाहे आप किसी भी तरीके के रिलेशन में हो। चलिए देख लेते हैं। ओके, इस हफ्ते मुझे कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़े एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे अपने प्यार के मामले में। चीजों को मैनेज करने में ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर जो है आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि आप सही हैं, उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात आप एक बार सुने। साथ ही आपको थोड़ा सा ये लग सकता है, अगर मैं बात करूं कुछ चीज़ों में, मुझे लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियली भी आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर को लेकर भी कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि जो आपके पास है वो शायद कम है, उतना नहीं है, औरों के पास ज्यादा है, और मैं काश मेरे पास उतना होता। ऐसा आप किसी भी चीज में सोच सकते हैं। आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसी रहने वाली हैं, कभी ऐसा आपके मन में विचार आ सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो सकती है आपको। लेकिन मैं यही कहूंगी, आपके अंदर उतनी काबिलियत है कि आप चीजों को आगे ले जाएं बेहतर तरीके से। जो आपके पास है आप उसी में कि उसको कैसे बढ़िया किया जा सके, वो उतने काबिल आप हैं। आपको ग्रोथ भी मिलेगी, चीजें भी बेहतर होंगी। बस आपको डट कर लगे रहने की जरूरत है। हाँ, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो जरूर सोच लीजिएगा कि अगर उतने एफर्ट डाल सकते हैं तो ही नया शुरू कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर पहले से हैं तो एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो परेशानी की यहाँ पर कोई बात नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके इमोशंस जो है वो कैसे रहने वाले हैं अपने पार्टनर को लेकर इस वीक में, और आपके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं।
आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत अच्छा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ बड़ों की ब्लेसिंग्स मुझे लग रहा है मिलती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ रोमांटिक आप रह सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जो हैं वो इतने लायक हैं, इतने लायक हैं आप कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से करना जानते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से सेट करना जानते हैं, मैनेज करना जानते हैं, और बहुत जल्दी आपको ग्रोथ भी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप कुछ स्टार्ट करेंगे इस वीक में तो मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको जल्दी मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ नयापन आप अपने रिश्ते में डाल सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप देखेंगे आपका रिश्ता और भी मजबूत होता जाएगा, उसमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ कुछ नए एफर्ट ज़रूर डालिएगा अपने रिश्ते के अंदर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर के बारे में आपकी सोच यही रहेगी कि वो जो हैं आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, लविंग है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको उनके लिए बेहतर महसूस होंगी। तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, नाराज़ हैं किसी भी तरीके से, तो ये वीक जो है आपका कैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं तो चीज़ें बनती भी नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो उन्हें मना सकते हैं, पॉजिटिविटी बहुत है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपकी पहले की तरह स्मूथ हो जाएंगी। चाहे आप शादीशुदा हों, चाहे आप अनमैरिड हो, किसी भी तरीके से आपका रिश्ता अगर लग रहा है आपको कुछ दिक्कत में है तो बेहतर होता हुआ इस हफ्ते में मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर आपसे दूर है, किसी भी तरीके से कुछ कंडीशन नहीं बन रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग रोमांटिक भी रहेंगे, चीजें भी आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन महसूस होता है अपने रिश्ते को लेकर, और मुझे लगता है कई बार आप थोड़ा सा होप ज्यादा रख लेते हैं अपने रिश्तों से, एक्सपेक्टेशंस जो है बढ़ जाती हैं आपकी कि रिश्ते में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए। समटाइम आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ती हुई मुझे नजर आती हैं। तो कुछ कंफ्यूजन आपको रह सकता है। अगर ऐसा लगता है आपको तो आपको थोड़ा सा रुक कर अपने आप से जो है थोड़ा सा खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान अपनी तरफ लगाना चाहिए। आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और जहाँ तक मिलने की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, देन आपका जो मिलने का हिसाब किताब है वो बनेगा इस वीक में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है, वीक कैसा है। और अगर आप शादीशुदा हैं और लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है किसी भी तरीके की, तो आपके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, चलिए देख लेते हैं। ओके, ये वीक मुझे आपका सही नजर आ रहा है। बस आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है कुछ परेशान कर सकती है, यहाँ मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा आप नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते के अंदर। आपके अंदर हालांकि साहस बहुत है, हिम्मत बहुत है, चीज़ों को बहुत आगे, बहुत अच्छे तरीके से, रिश्तों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपके अंदर वो गुण हैं, मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं जिससे कि आप एक रिश्ते को बहुत अच्छा बनाए रख सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी आपके अंदर अगर थोड़ी भी आपको लगता है कुछ नेगेटिविटी है तो उस पर काम कीजिए, उसे खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है वीक। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो यहाँ पर उपाय जो निकल कर आया है वो सैटर्न का निकल कर आया है। शनि से रिलेटेड उपाय कीजिए। आप शनिवार को शनि मंदिर में जाके दिया भी जला सकते हैं। आप केले पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो किसी की मदद कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। काला कपड़ा भी आप किसी को दान में दे सकते हैं, काली चीज़ों से भी आप किसी को मदद कर सकते हैं। साथ ही काले चने मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार अपने वीडियोस में, काले चने बनाकर लोहे की कढ़ाई में अगर आप किसी नीडी को, कुछ बैठे होते हैं ना कुछ लोग जिनको ज़रूरत होती है, उनको अगर आप खिलाना शुरू करेंगे तो देखेंगे आपके काम जो हैं वो बनते जा रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं और कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके रिश्ते के अंदर तो कैसा जाएगा ये वीक, मुझे ये वीक कुछ प्रॉब्लम में नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर रिश्ता गड़बड़ चल रहा है तो मैं यही कहूँगी कि आप उसे अपनी डेस्टिनी मानिए कि कहीं ना कहीं वो होना था। मान लीजिए रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हुआ है और आपको लग रहा है कि गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पहले से
डेस्टिनी आपकी डिसाइड थी कि ऐसा होना ही था, लेकिन फिर भी हमारा काम है ठीक करना, चीज़ों को कोशिश करना कि वो बेहतर हो सके। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि आपको निराश नहीं होना है। किसी की मदद आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। उपाय के तौर पर आप सेवा भाव शुरू कीजिए, मतलब आप किसी भी धर्म से हो, आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कहीं भी आप जाते हो, वहाँ पर आप जाकर फिजिकली सेवा स्टार्ट कीजिए। आप फिजिकली सेवा स्टार्ट करेंगे, हनुमान जी की वो पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप फिजिकली सेवा कर सकते हैं। अगर दिमाग आपका बहुत परेशान हो चुका है तो हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, बंदरों को कुछ खिला सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आप करना शुरू कीजिए, देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। साथ ही सजेशन ईश्वर का क्या है आपके लिए, सजेशन ये है कि आप जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, आप सही गलत को समझते हैं, मतलब आपके अंदर उतनी कहते हैं ना कैपेबल हैं आप उतने की चीज़ों को समझना जानते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। और अगर आप भोलेनाथ की सेवा करते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो आपको बहुत फलित होगा। आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, मंडे तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए। और यहाँ पर आया है कार्ड कि आपको रिश्ते में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, आपको ज़रूर आपका बेहतर हो जाएगा रिश्ता, लेकिन आपको जो है आगे बढ़कर खुद से कोशिश करनी ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। हो सकता है आपके पार्टनर को वो चीज़ें समझना आती हो, तो जब हमें लगता है ना कि ईश्वर ने वो वाले स्किल्स हमको दिए हैं तो क्यों ना हम ही कोशिश कर लें। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको करना चाहिए। अगर आप शांत नहीं है तो कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ सेवा भाव कीजिए, अपने पहले चित्त को शांत कीजिए, फिर इस रिश्ते को लेकर क्या इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें लेकर आप बैठिए, बात कीजिए, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर ज़रूर होंगी। यहाँ पर कार्ड ये बहुत पॉजिटिव है। चीज़ों में अभी तक आपको स्ट्रगल चल रहा होगा, लेकिन आप जो चीज़ें मैंने बोली हैं अगर आप वो करते हैं तो आपके स्ट्रगल्स खत्म होंगे और आपका रिश्ता जो है वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। इसी आशा के साथ ये जो रीडिंग है आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। साथ ही आपका कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर दे दिया कीजिए, उसका मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ चैनल को अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।